हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी सर्कल से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, इससे एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय बर्बाद करते हुए वृत्त। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, या 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स कहें या 10 टाइप के अगर फार्मूले का ज्ञान आपको हो गया ना, तो वृत्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको एग्जाम में आप चुटकियों से उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में क्या पूछी जाती है। तो दोस्तों, पहले टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है, आपको बताना होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर वृत्त की रेडियस मैंने r मानी है, तो आप मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जहां पर r क्या है? r हमारी त्रिज्या है। यहीं पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर हम इसके व्यास की बात करेंगे ना, तो ये व्यास क्या होता है? व्यास कुछ नया नहीं होता है। अगर हम व्यास की बात करेंगे ना, तो व्यास क्या होता है? 2 रेडियस से मिलाकर बनता है हमारा एक व्यास। जैसे यहाँ पर r है, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का एक डायामीटर। इसको हम इंग्लिश में d से डोनेट करते हैं। आप मुझे बताओ d बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये चीज छोटी सी बात है, ये आपको आनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं व्यास की बात करूंगा ना, तो व्यास क्या होता है? रेडियस का यानी कि त्रिज्या का डबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में आप उड़ा दोगे। चलिए अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम समझते हैं। तो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि बता दीजिए कि वृत्त की परिधि या परिमाप। दोस्तों, वृत्त की परिधि बोले या वृत्त का परिमाप बोले, बात दोनों की एक ही है। वृत्त की परिधि समझे, इस टाइप की जो वृत्त की परिधि होती है। परिमाप क्या होता है? ये सब परिमापित है। ये वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है, या कहें हम परिमाप होता है। ये वृत्त की परिधि होती है, या कहें परिमाप होता है। अगर आपसे वृत्त की परिधि या परिमाप के बारे में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 2 पाई r करना है। ये क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है या परिमाप होता है। एक चीज और ध्यान दे लीजिए, कभी कभार आपको एग्जाम में वृत्त का व्यास दे रखा है। वृत्त का व्यास क्या है? d। अब आपसे पूछा जाए कि वृत्त की परिधि या परिमाप बता दीजिए, तो वृत्त की परिधि या परिमाप व्यास के टर्म में क्या होता है? पाई d होता है। ये चीज समझना, 2 पाई r इक्वल टू पाई d, दोनों बराबर होते हैं। अगर वृत्त का व्यास दिया गया हो, तब आपसे वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा जाए तो पाई d लगा दीजिए। अगर आपकी रेडियस दी गई हो, तब आपको वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा जाए तो 2 पाई r लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ दूसरे टाइप की प्रॉब्लम समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स। वो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या है? आपसे पूछा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल से रिलेटेड और उसके परिधि से रिलेटेड क्या हो सकती है। अगर आपकी वृत्त की त्रिज्या मान लो आपसे पूछी जाए एग्जाम में r, वृत्त की त्रिज्या r होती है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए ना, तब आप उसको डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे? अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए और आपको रेडियस पूछी जाए, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल लिखना है अंडर रूट के भीतर में क्षेत्रफल अपॉन पाई से भाग देना है। ये क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। अगर आपको परिधि दिया जाए, तब आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? परिधि लिखना है, परिधि अपॉन 2 पाई से भाग देना है, आपकी रेडियस निकलकर आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपकी वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो और आपका एग्जाम में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो ना, तो डायरेक्ट आप त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे? अंडर रूट क्षेत्रफल अपॉन पाई करना है। अगर आपको परिधि दिया जाए और आपको त्रिज्या पूछी जाए, तो आप डायरेक्ट त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे? परिधि अपॉन 2 पाई करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएगी, तो अब आप बढ़ा दोगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर यानी कि चौथे टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चौथे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या कहती है कि वृत्त के बाहरी घेरे या वलय ये का क्षेत्रफल बता दीजिए। जैसे मैं कहूं इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है? कैपिटल R। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो बाहरी वलय है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका अगर क्षेत्रफल आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये कभी कभार मैदान हो जाता है। ये आपसे अगर कहा जाए बड़ा मैदान और छोटा मैदान के बीच का क्षेत्रफल बता दीजिए, मतलब कि इस चीज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, अगर आपको
स्मॉल आर और कैपिटल आर दी जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, पाई आपको बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त के बाहरी घेरे, घेरे मतलब ये जो क्षेत्रफल जो बचा है ना, ये जो जगह है ना, इसका क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, पाई बड़ी वाली आर का स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर का स्क्वायर लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पांचवें टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आती है, यदि वृत्त की त्रिज्या x% की वृद्धि या कमी की जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी पूछी जाती है। हमेशा ध्यान रखना, यदि वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो या कमी हो तो आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में बता दीजिए कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर x% की वृद्धि है तो 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 करना है। ये हमारा क्या है, वृद्धि के साथ में। अगर हमारी कमी हो रही हो तो x की जगह पर आप माइनस रखना है बस। अगर कमी हो रही तो आप यहाँ माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस माइनस का x का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही बनाएगा, x स्क्वायर अपॉन 100 करना है। ये क्या है, परसेंटेज कमी हो रही, कमी मतलब डिक्रीज, और ये क्या है, परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है तो वृद्धि की बात करेंगे तो प्लस में रखेंगे, और कमी की बात करेंगे तो हम उसको किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, वृद्धि की बात करेंगे तो हम प्लस में रखेंगे। ये चीज सीख गए। अब चलिए बात करते हैं छठवें टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो छठवें टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या आती है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि वृत्ताकार मैदान के चक्रों की संख्या होगी। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वृत्ताकार मैदान की चक्रों की संख्या, मतलब आपको चक्रों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है ना, चक्रों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है फार्मूला, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी करना है, कुल तय की गई दूरी अपॉन क्या करना है, एक चक्कर में चली गई दूरी, अपॉन क्या करना, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में आपको क्या करना, एक चक्कर में चली गई दूरी। बस ये आपको फार्मूला लगाना। अब एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, ये मान लो सर्किल है, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, ये चलते 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 एक चक्कर पूरा यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। इसका मतलब आप इसके सर्किल के यानी कि वृत्त के परिमाप के बराबर चले गए। वृत्त के परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी को आप क्या लिख सकते हो, आप 2πr भी लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है, कुल तय की दूरी d अपॉन 2πr लगाना है, आपको क्या निकल के आएगा, चक्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर 7 की ओर। तो टाइप नंबर 7 क्या कहता है, आपके एग्जाम में ये भी आता है कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे ये A और ये O और B मतलब त्रिज्यखंड दे रखा है, ये एंगल मान लो कोई थीटा दे रखा है आपके एग्जाम में, आपसे पूछा जाए इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। आपको पता है पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। अगर आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, अगर आपको एग्जाम में थीटा भी दिया गया होगा तो आपको कुछ नहीं, πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करना है, बस ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको इस थीटा आप कैसे, मतलब आप मुझे बताओ, जब आप पूरे एंगल का एरिया निकालते थे ना तो पूरे एंगल थीटा की जगह क्या रखते थे, 360। देखो 360 से 360 कैंसिल हो जाता है, आपका बचता क्या था, πr स्क्वायर। अगर आपको इस खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना तो आपको कुछ नहीं करना, πr स्क्वायर जितने डिग्री दिया गया हो थीटा अपॉन 360 करना है, आपको त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं 8वें टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। 8वें टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में क्या आती है, चाप AB की लंबाई बता दीजिए। ये AB की लंबाई, ये चाप दे रखा है, ये चाप आपको AB की लंबाई आपको चाहिए। आप मुझे बताओ पूरी लंबाई आपको कैसे पता, पूरी लंबाई क्या है, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता क्या, 2πr। आपको इतने चाप की लंबाई चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको ये थीटा दिया गया है ना तो आपको कुछ नहीं करना, 2πr थीटा अपॉन 360 करना, क्योंकि आप पूरा निकालते थे, पूरा चाप की लंबाई क्या होती थी, 2πr होती थी, क्योंकि वहां पर थीटा क्या होता था, 360 डिग्री, ये पूरा घूम जाता था, ये 360 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, इतने ही चाप की लंबाई निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 करना है, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर पूरा निकालना है तो 2πr, अगर कुछ खंड निकालना है ना तो थीटा अपॉन 360 करना है। बस आपका जो भी थीटा आपके एग्जाम में दिया गया उसकी वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में।
तो 9वें टाइप की प्रॉब्लम्स क्या कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आप मुझे तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अगर मैं आधे वृत्त की परिमाप की बात करूंगा तो क्या होगा पाई आर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आधा वृत्त बनता क्या है, ये बनता है। आप ये ध्यान रखो, ये क्या है रेडियस है, और अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये भी रेडियस है। अगर मैं आधे वृत्त की परिमाप बात करता हूं तो ये देखो परिमाप क्या होता है, टोटल चली गई दूरी होती है। ये देखो 2, ये पाई आर तो चल ही दिया क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है, पाई आर चल दिया, प्लस ये आर प्लस आर भी तो चलोगे। ये देखो आर इधर भी चलोगे, इधर भी आर चलोगे, मतलब ये पूरा व्यास चलोगे। इसका मतलब अगर मैं अर्धवृत्त का परिमाप की बात करूंगा ना तो पाई आर प्लस क्या होता है हमारा 2r होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या हम कहें पाई आर प्लस, अगर डायमीटर 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त का व्यास भी लिख सकते हैं ना, तो पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होगा। जब भी आपके एग्जाम में अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, पाई आर प्लस 2r करना है, या कहें पाई आर प्लस डी करना है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए लास्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो लास्ट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब भी आपको 2 सर्किल दिए जाए, अब उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। आपसे क्या पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए 2 वृत्तों में तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, त्रिज्या का अनुपात मतलब r लिख दो, चाहे त्रिज्या ही लिख देता हूं, त्रिज्या, आपको कुछ नहीं, त्रिज्या का अनुपात का स्क्वायर करना है। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया पूछा जाए और आपको r1 और रेशियो r2 दिया गया हो, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उस त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर करना है। ये चीज सीख गए। अगर आपको फिर एक तरीके से आपको मान लो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, अगर आपको ये दिया जाए कि पहले वृत्त का परिधि दी जाए, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि दी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे पहले वृत्त की परिधि का रेशियो मान लो, जैसे मैं कैपिटल R रखता हूँ, R1 मतलब परिधि और रेशियो R2 दे रखा है, ये दूसरे वृत्त की परिधि दे रखी है। अगर आपको तब भी क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ परिधि का अनुपात का स्क्वायर करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मान लो परिधि का अनुपात पूछा जाए एग्जाम में और आपको इनकी रेडियस दिया जाए ना, तो आपको कुछ नहीं, परिधि का अनुपात क्या होता है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर क्या होता है हमारा परिधि का अनुपात। क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर क्या होता है, परिधि के अनुपात का स्क्वायर, या कहें क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर क्या होता है, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपको आना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज 10 टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में अब आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, और इसी के साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पहिए का मतलब क्या है, वृत्त के बारे में जानकारी दे रखी है। वृत्ताकार पहिए का व्यास कितना है 12, मतलब कि आपको डी दे रखा है, डी कितना है 12। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। क्यों, क्योंकि डी बराबर क्या होता है 2r। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा ना तो 2 इधर आ जाएगा, मतलब कि डायमीटर का आधा होता है। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अगर व्यास 12 है किसी का, अगर रेडियस क्या होगी, मतलब कि त्रिज्या क्या होगी 6 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या कहे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। ये दोनों आपको रखनी होगी जहां कंफर्टेबल हो। आप मुझे तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 रखोगे ना, और यहाँ देखो r मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आप मुझे बताओ यही आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 22 × 36 करोगे, 22 × 36 मतलब 2 × 11 × 36 करना है। 2 × 36 कितना होता है 72। 72 में अगर आप 11 का गुणा करोगे, 11 दूनी 22 की 2 और 11 से 77 और 2 79, 792 बटे, और ये नीचे क्या है 7, 792/7 आया वृत्त का क्षेत्रफल। अब 792/7 कहां दे रखा, काटो, देखो 7 एकम 7 9 है, 7 एकम 7 2 हुआ, 7 या 21 मतलब कि 113 पॉइंट समथिंग आएगा। 113 पॉइंट समथिंग कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है बस उतना ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि
कि एक वृत्ताकार मैदान के बाहर की ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यदि उस मैदान का व्यास 28 मीटर हो, व्यास 28 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। तो बताना ये है कि मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। एक वृत्त का मैदान बना है, वृत्ताकार मैदान मतलब वृत्त बना है, इसकी रेडियस कितनी है? 14 मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके बाहर जो है ना वो 3.5 मीटर का एक चौड़ा मार्ग बना है। अब बहुत ही ध्यान से पूछ रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। मार्ग का क्षेत्रफल मतलब इस टाइप का क्षेत्रफल आपको बताना। इस टाइप का क्षेत्रफल कैसे निकलता था? बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर आपको घटाना है। अब छोटी वाली त्रिज्या तो 14 है, बड़ी वाली त्रिज्या कैसे आएगी? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर छोटे वाले वृत्त में तो इतनी लंबाई कितनी है? 14 है, और ये बाहरी मार्ग कितना है? 3.5 का। अगर मैं बड़ी रेडियस देखूंगा तो ये आ नहीं जाएगा, इनको जोड़ दोगे 14 प्लस 3.5 करोगे तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। मतलब कि बड़ी वाली रेडियस कितनी आएगी? 17.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना आना चाहिए। अब छोटी वाली रेडियस कितनी है? 14। अब इसका स्क्वायर करना है, मतलब कि 17.5 का स्क्वायर करोगे तो 17.5 का स्क्वायर आएगा कैसे? देखो दशमलव को भूल जाओ, लास्ट में 5 है तो हम क्या करते हैं, बचे हुए नंबर को देखते हैं। 17 से बड़ा कितना? 18, इसका गुणा करते हैं। 18 सत्ते कितना हुआ? 126 की 6 हासिल लगी 12, 18 कम 18 और 12 30 हुआ, 306 हुआ, और जो 5 है लास्ट में क्या बना देता? 25 बना देता। अब देखो एक अंक बाद दशमलव छोड़ा था, स्क्वायर करोगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब कि 306.25 आया। ये चीज समझ गए? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। कोष्टक में बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर कितना आया? 306.25 आया। माइनस का छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 घटाना है। आप मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? 22/7। अब देखना 306 में जब 196 घटाओगे, देखो 6 में से दशमलव की 25 तो ऐसे ही रहेगा, 6 में से 6 गया 0। यहाँ देखो कितना हुआ? 10, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ 2 में से 1 गया 1, 110.25 बचा, 110.25। अब 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 × 2 इंटू 110.25 अपॉन 7 आएगा ना आपका। आप मुझे तो 2 का गुणा करोगे, देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, मतलब 220 गुणे 11 का गुणा और करना है, भाग 7 करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा ना। 11 × 55 की 5, हाथ से लगी 5 की 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है। 11 दूनी 22 की 2, हाथ से लगी 2, 11 दूनी 22 और 2 24, मतलब कि इतना आया। और भाग 7 करोगे आपको मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो कर देते हैं। 7 या 21, 3 हुआ 32 हुआ, 7 को 28, मतलब 3 4 कहाँ आ रहा है? 3 4 2 में आ रहा है, 2 ऑप्शन गलत हो गए। और देखो 7 को 28, यहाँ कितना हुआ? 4 हुआ, 32 होता ना, 45 हुआ, 7 छंग 42, मतलब 346 आना चाहिए। 346 कहाँ आ रहा है? 346 ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको पूरा कैलकुलेशन करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना है, इतना समय नहीं है आपके पास। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 गोलाकार पहियों के व्यास 1:2 का अनुपात है। यदि बड़े पहिए की परिधि 396 मीटर हो तो छोटे पहिए की परिधि बता दीजिए। आप मुझे बताओ, आपको दिया गया वृत्त के पहियों का व्यास दिया गया। अगर मैं रेडियस का व्यास कहूंगा, व्यास का अनुपात दे रखा है 1:2। अगर मैं इसके त्रिज्या का अनुपात कहूंगा ना, तो त्रिज्या क्या होगा? इसके व्यास की आधी हो जाएगी। 2/2 करोगे 1, मतलब कि त्रिज्या के अनुपात क्या आ जाएगा? 1/2:1 आएगा। लिखी समझ गए? आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है कि बड़े पहिए की परिधि आपको दी गई है, आपको छोटे पहिए की परिधि बताना है। मैंने बताया कि परिधियों का अनुपात अगर आपको पता करना है, परिधि का अनुपात क्या होता है? त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। आप मुझे तो बड़े पहिए की परिधि कितनी? 396, और छोटे पहिए की परिधि कितनी है? छोटे पहिए की परिधि मान लो आप P मान लो, पेरीमीटर P मान लिया। आप देखो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। त्रिज्या के अनुपात मतलब बड़े पहिए की परिधि मैंने पहले लिखी, तो बड़े पहिए का अनुपात भी पहले लिखेंगे। 1:1/2 के बराबर होगा। आप मुझे बताओ 1 बराबर कितना दे रखा? 396, तो 1 बराबर 396 है, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? मतलब आधा कितना हो जाएगा? 396 का आधा कितना होता है? 198, मतलब कि यहाँ 1 बराबर क्या होना चाहिए? 198 होना चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर होगा। 198, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपने 2 सर्किल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो इतना कठिन सवाल आपने आसानी से लगा दिया, सिर्फ वही 2 लास्ट का
जो 10वें नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको अच्छे से सीखोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 616 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। आप मुझे बताओ, आपको दिया क्या गया 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा 616। आप मुझे बताओ 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे इंटू आर यहाँ से निकल आएगा 616, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे आर चाहिए। आर यहाँ से निकल आएगा, देखो 22 से काटोगे 11 से काटो, 11 दूनी 22। अब ये देखो 11 × 5 = 55, कितना हुआ 6, 11 × 6 = 66, 2 दूनी 4 हुआ, 4 एकम 4 करोगे और कितना हुआ 16, 14 चौको 56 होता 14 हुआ। अब यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा 7 को इधर भेजोगे तो आर बराबर 14 × 7 = 98 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। आपसे चाहिए क्या उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर मतलब 98 × 98। देखो 7 से काटोगे 7 एकम 7 हुआ, कितना बचा 2, 7 चौको 28, मतलब कि आपको जो भी क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 22 × 14 × 98 आएगा। अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूंगा ना, लास्ट डिजिट 2 चौको 8, 8 64, मतलब लास्ट में कितना आएगा 4। लास्ट में 4 कहाँ दे रखा, यहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अगर मैं 98 की जगह मैं 100 मानता हूं, ठीक है। अब 14 को गुणा 22 में करना आसान है, 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28 और 2 30, और ये 200 का गुणा करोगे तो 2 जीरो चिपक जाएंगे, मतलब कि 30,800 आएगा। जब मैंने 98 की जगह 100 माना, मतलब बड़ा नंबर माना, तो 30,800 आया। लेकिन यहाँ 100 की जगह पे क्या है 98 छोटा नंबर है, इसका मतलब 30,800 से हमारा छोटा नंबर आएगा। 30,800 से छोटा नंबर कहाँ दे रखा, ये देखो 34,000 दे रखा ना, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना, छोटा सा दिमाग लगाना है, बस चीजें आपके लिए सामने हो जाएंगी और आपका आंसर भी मिल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें सरल हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चक्राकार बनाने वाली 2 समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग मीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि वृत्त की त्रिज्या हमारी 7 है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 154 होता है। यदि वृत्त की त्रिज्या हमारी 14 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 616 होता है। ये कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 154। आपको 154 क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। ये देखो 616 दे रखा है, इसका मतलब इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 14 होगी। आपसे पूछ क्या रहा चक्राकार की चौड़ाई। आप मुझे तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 है, 14 है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14। आपसे क्या पूछ रहा है इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। आप मुझे बताओ ये 7 है, ये 7 है और ये पूरी कितनी है 14 है, तो 14 में से जब 7 घटाओगे तो ये हमकी चौड़ाई पता चल जाएगी। क्योंकि बड़े वाले में अगर छोटा वाला घटाओगे त्रिज्या तो 14 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। इसकी लंबाई पता चल जाएगी, क्योंकि ये 7 है तो ऑटोमेटिक ये कितनी होगी 7 होगी, तभी तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कॉपी में नोट कीजिए। यदि रेडियस 7 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 154। यदि रेडियस 14 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 616 होता है। बहुत काम का है, नोट कर लेना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 154 है, इसका मतलब रेडियस कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। ये चीज पता है, मैंने अभी नोट कराई है। मैदान के 15 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मैदान का चक्कर मतलब कैसा है वृत्ताकार, इसके चक्कर लगाने कितने 15। एक चक्कर कितना होता है 2 पाई आर का होता है। आपको 15 चक्कर लगाने, 15 से गुणा करना है। आप मुझे 2 × पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, जब वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी। देखो बहुत आसान हो गया ना चीजें। देखो 7 से 7 काटोगे 22 दूनी कितना हुआ 44, 44 गुणे 15 करोगे, 15 चौको 60 की 15 चौको 60 और 6 66 हो जाएगा। 660 मीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आसान हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है तो रेडियस कितनी है 7। अगर 616 वृत्त का क्षेत्रफल है तो रेडियस कितनी है 14 है। ये चीज ध्यान रखना, चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 12 मीटर है। मैदान के अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आप मुझे बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी है 12 मीटर है, 12 मीटर है। आपसे क्या कह रहा है कि इसके भीतर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। ये 2 मीटर का बनाया जाता है। इसका मतलब इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10, 10 2 कितना होता है, तभी तो 12 बनाएगा। बड़े की 12 है, छोटे की 10 है। आपसे पूछ क्या रहा रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई,
बड़े वाली रेडियस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर मतलब 100। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब देखो 144 में जब 100 घटाओगे कितना बचेगा 44 बचेगा। अब देखो 22 गुणे 44 कितना होता है, 44 दूनी कितना हुआ 88 की 8 हाथ से लगी 8, 44 दूनी 88 और 8 कितना हुआ 96 मतलब 968/7 करना है। कितना आएगा देखो 7 एकम 7 2 हुआ 26 हुआ 7 या 21 113 दशमलव कहाँ आ रहा 13 समथिंग कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा, ये देखो 38 आ रहा, ये आ रहा और ये भी गलत, थोड़ा और पढ़ लो। देखो 7 या 21 5 हुआ 58 हुआ 7 8 56 7 8 56 मतलब 138 समथिंग आना चाहिए। 138 समथिंग ना ऑप्शन ए में आ रहा, ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, दिमाग लगाना और चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 2.42 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। आप मुझे बताओ 2.42 चक्कर की बात कर रहा है, चक्कर मतलब टोटल दूरी अपॉन 2πr करना होता है, ये चीज पता है। आप देखो 77 सेंटीमीटर मतलब क्या व्यास दे रखा डी कितना होता है 2r के बराबर होता है, मतलब कि 77 सेंटीमीटर क्या दे रखा 2r दे रखा। ये देखना सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है। देखो कितने किलोमीटर चला 2.42, इसको मीटर में पहले बनाओगे, मीटर बनाने के लिए 1000 का गुणा, फिर मीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर होना चाहिए तभी चक्कर आप काउंट कर पाओगे। अब देखो 2r की वैल्यू कितनी है 77 है और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है। ये चीज समझ गए, 7 से काटोगे यहाँ देखो 11 आया, 11 × 22 आया। अब देखो ध्यान से 0.2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये तो आते ही है। अब देखो 11 × 22 करोगे कितना होगा 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 2 24 242 हुआ। देखो 242 से 242 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कितने चक्कर लगेंगे 1000 चक्कर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी के इंजन के एक पहिए की प्रति 4 से 2/7 मीटर है, यह पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस क्या है आप मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे। आप क्या कह रहा है यह पहिया ना 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। आप मुझे बताओ एक चक्कर की दूरी आपको दी गई है, एक चक्कर की दूरी मतलब इसकी परिधि के बराबर, इसकी परिधि कितनी दे रखी 4 से 2/7 मतलब 7 को 28 2 30/7 दे रखा। एक चक्कर 30/7 मीटर का है, आपको चाहिए कितने 7 चक्कर लगाना। 7 चक्कर लगाओगे देखो 7 से 7 खत्म मतलब कि 30 मीटर चलना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30। अब आपसे चाहिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है डिस्टेंस अपॉन टाइम कर चाहिए ना, टाइम देखो कितना है 4 सेकंड, 4 सेकंड है 4 सेकंड मतलब कि ये चीजें स्पीड क्या आ गई मीटर पर सेकंड में आ गई। ऊपर देखो मीटर है नीचे सेकंड है, मीटर पर सेकंड में आ गई। लेकिन ऑप्शन देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 5 से काटो 5 छक्का 30 6 हुआ। अब देखो ध्यान से 2 से काटो 2 दूनी 4 2 3 6 हुआ। अब 2 से काटो 2 नीम 18 मतलब 3 × 9 कितना हो जाएगा 9 × 27 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत है ना तो चीजें चाहे कितना बड़ा भी सवाल आ जाएगा ना तब भी आप आसानी से उड़ा दोगे। बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए ना वो आपको मजबूत करना है और एग्जाम में कैसा भी सवाल आए आप चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि मैदान का व्यास 70 मीटर है, व्यास 70 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35 उसकी आधी। तो रास्ते पर ईंट बिछवाने का खर्च 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइए। आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। 70 मीटर व्यास है, इसका मतलब छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपको बताना यह है कि इस पर ईंटें बिछाने के लिए कितना खर्चा आएगा। आप मुझे तो इसका रेडियस कितनी है 35। अगर बड़े वाले रेडियस की बात करूंगा ना तो बड़े वाले रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देखो ये 35 है, यहाँ तक 35 है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी करना है तो 35 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर। बड़ी वाली रेडियस कितनी है 37 है और छोटी वाली रेडियस कितनी है 35। आपको कुछ नहीं करना, पाई 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 माइनस आर का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ये सब आना चाहिए ना, स्क्वायर निकालना
एग्जाम समीप है तो ये सब निकालना आना चाहिए। अब देखो 1369 में अगर आप 1225 घटाओगे कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, मतलब कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू क्या करना है 144 करना है। आप मुझे तो 22 का गुणा 44 में करोगे, 22 का गुणा 44 में करने के लिए हालत खराब हो जाएगी। 22 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 11। अब देखो 144 में पहले 2 का गुणा करो, 144 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। इसमें 11 का गुणा करोगे भाग 7 का करोगे, 11 8 88 की 8, 11 88 और 8 कितना हुआ 96, 6 ऐसे लगे 9, 11 दूनी 22 और 9 31/7 आया। अब देखो 7 से काटो, 7 चौको 28, 3 हुआ, 7 पना 35, 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 हुआ, दशमलव लगाओ 40 हो जाएगा, 7 पना 35 मतलब कि 452.5 आया। 452.5 समथिंग आपका क्षेत्रफल आया। इस क्षेत्रफल में आपको ईंटें बिछवानी है कितने रुपए की दर से 3.5 वर्ग मीटर से, तो 3.5 का आप गुणा कर दो। 3.5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3.5 को मैं 4 ले रहा हूँ, 4 ले लो चाहे 3 ही ले लो, 3 लोगे ना, देखो 3 चौको 12 समथिंग आएगा, मतलब कि 3 चौको 12 मतलब 452 ही मानता हूँ ना, 452 मानता हूँ तो भी 1200 समथिंग आएगा, 1200 समथिंग आएगा। आपको चाहिए क्या 3.5 मतलब 1200 से ज्यादा रुपए का खर्चा आएगा। 1200 से ज्यादा रुपए कहाँ दे रखा, खत्म खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए और आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बहुत ही इजीली दिए होते हैं, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो और आपका आंसर सामने होगा बहुत ही कम समय में। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब भी आएंगी तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको चाहे 2 मिनट लग जाए, लेकिन आपको आंसर मार्क करने में 1 मिनट से कम भी सेकंड का समय लग सकता है, समझे, 1 मिनट से कम समय लग सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 1 मिनट से कम सेकंड में सवाल उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।